ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज जो मैं विषय ले रहा हूँ वह है जीवन का आनंद किस प्रकार लिया जाए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आदमी की 4 अवस्थाएं होती हैं: ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास अवस्था। अब ये 4 तो हमारी अवस्थाएं होती हैं, या इनको 4 चरण भी कहते हैं। लेकिन अब आज जो मनुष्य के सामने ये 100 वर्ष की ज़िंदगी में जो अनेक कष्ट लिखे हुए हैं, तो अब इन कष्टों को सुख में किस प्रकार परिवर्तित किया जाए, ये मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराता हूँ। कहते हैं जब आदमी का ब्रह्मचारी अवस्था होती है, उस समय में उसको खेलना भी चाहिए, खूब खेलना चाहिए। इतना खेले कि उसको जीवन में कोई तमन्ना ना रह जाए, और इतनी पढ़ाई करे कि उसका कोई ज्ञान छूटे नहीं, जहाँ तक अर्जित कर सकता है। और ब्रह्मचर्य अवस्था के अंदर में आदमी को सिर्फ इतना संयम बरते कि वो उससे बाहर ना जाए, अपने इंद्रियों पे काबू रखे। तो उसका जो ब्रह्मचर्य जीवन है वो बहुत ही आनंददायक कटेगा, उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब दूसरा आता हमारा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के अंदर में मनुष्य को थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है, लेकिन अगर वो गृहस्थ आश्रम में आया, उसने विवाह वगैरह किया, तो उसे अपने बच्चों से, अपनी स्त्री से और अपने परिवार से इतना प्रेम होना चाहिए ताकि उसके जीवन में बाद में ये समस्या ही उत्पन्न ना हो कि उसने यह कार्य नहीं किया। अगर प्रभु की कृपा से तुम्हारे अच्छी घरवाली मिली तो उसे खूब प्यार करो, इतना प्यार करो कि सारी सीमाएं लाग जाओ। बच्चे हैं, उनसे इतना प्यार करो कि सारी सीमाएं लाग जाओ। परिवार से इतना लगाव रखो कि उसकी भी सीमा पार कर जाओ। तो देखो, आपका जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत सुखपूर्वक कटता हुआ चला जाएगा, और आपके मन में किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं रहेगी कि मेरे गृहस्थ जीवन में आने के बाद मैंने जो है ये कार्य नहीं किया है। ना बच्चों को इस विषय में तकलीफ होगी, ना स्त्री को तकलीफ होगी, ना मित्रों को तकलीफ होगी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही तो असली प्रेम झलकाने का जो मौका है वो वहीं मिलता है। डूब जाओ, गृहस्थ आश्रम में आके इस प्रकार डूब जाओ कि तुम्हें बाकी दुनिया की कोई खबर ही ना हो। इसका नाम है गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम। अब तीसरा हमारा जो आता है वो आता है वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ में क्या है कि आदमी को समाज वगैरह के अंदर में थोड़े बहुत जो उन्होंने अनुभव लिया है बाल अवस्था में और गृहस्थ आश्रम, उसका जो वर्णन वगैरह आदि है, उसका जो है विशेष रूप से जो है यहाँ पर उल्लेखनीय किया गया है कि आप उसमें जो है अपना पूरा सहयोग दें, परिवार को भी और घर गृहस्थी को भी,
और समाज को भी जो भी आपने करना है कार्य उसको करिए। इसके बाद जो हमारा जो चौथा आता है वो आता है संन्यास आश्रम। इस अवस्था में मनुष्य आने के बाद वो 3 चरण का पूरा आनंद ले चुका होता है। अब वह यह सोचता है कि मेरी जो मुक्ति है वो किस प्रकार से हो और दिल में कोई तमन्ना वगैरह ना रहे। तो जब दिल में कोई तमन्ना वगैरह नहीं तो उसको मुक्ति का जो है रास्ता भी मिल जाता है। क्योंकि जिन लोगों को मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता वो आगे चल के भूत प्रेत पिशाच ये बनते हैं, क्योंकि उनके दिल में तो तमन्ना ही रह जाती है। तो इसलिए जो 3 आश्रम में अपना भरपूर आनंद लेना चाहिए। और जो चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम जो है उसमें जो है भगवान में इतने लीन हो जाओ कि जब आपकी मृत्यु आए तो वो सहज ही हो जाए, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। तो सफल जीवन के लिए यही युक्ति अपनानी चाहिए ताकि हरि के चरणों में ऊपर वाले के पास जाने में किसी प्रकार के कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहाँ ही पर विश्राम देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह भी आपको जीवन में एक समझने का मौका मिल रहा है। इसको समझिए और जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। धन्यवाद।